वेलकम एवरीबॉडी, आई एम रामाशीष। आज की वीडियो में हम इवन इफ और नो मैटर का प्रयोग को लेकर आए हैं। तो देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और कैसे सीखेंगे। तो गाइज, हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं चाहे, क्यों ना, भले ही, इस तरह का जो शब्द है सेंटेंस में हम प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन हमें ट्रांसलेशन करने नहीं आता है। तो देखिए आज हम कैसे इसको ट्रांसलेशन करते हैं और कैसे सीखेंगे। आपको भी इसको फॉलो करना है, आप भी फॉलो करें। तो देखिए पहले है इवन इफ और नो मैटर, तो उसी चीज को यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पहले रहेंगे सेंटेंस और इसके बाद दो सेंटेंस रहेंगे, यानी कि दो सेंटेंस रहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल को, वह चोर क्यों न रहे मैं उसी के साथ रहूंगा। तो देखिए क्यों न रहे, क्यों न रहे छूट गया था, क्यों न रहे, वह चोर क्यों न रहे मैं उसी के साथ रहूंगा। दो सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस जिस रूप में रहेगा, जैसे रहेगा उसी तरह से आपको अनुवाद करना है। लेकिन ध्यान देना है, भले ही, चाहे, क्यों न का अंग्रेजी नो मैटर या इवन इफ, दो में से किसी एक को आप लगाइए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इवन इफ He is thief, मैं उसी के साथ रहूंगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक है, तो हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम लगाएंगे। आई विल लिव विद हिम, इस तरह से करते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों सेंटेंस में चाहे वह जिस टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में रहे, टेंस में रहे, चाहे वर्ब टू बी में रहे, उसको उसी तरह से अनुवाद करना है। तो ध्यान देना है आपको कि चाहे, क्यों ना, भले ही, इस तरह का जो शब्द है प्रत्येक सेंटेंस में हम बोलते हैं किसी काम को करने के। भले तुम कहीं चले जाओ, चाहे और कुछ करो, इस तरह का होता है। तो उसका अनुवाद हम यहाँ ऐसे करते हैं, इवन इफ या नो मैटर को। तो देखिए, चाहे तुम मुझे गाली दो मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। तो इवन इफ यू अब्यूज मी मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। आई विल रिमेम्बर यू, इस तरह से आपको बनाना है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का भी है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगाए हैं। अगर आपको टेंस कंप्लीट नहीं है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप सीख जाएंगे। थोड़ा अगर कंप्लीट नहीं तो आप इधर उधर से मटेरियल देख लें, सीख लें। देखिए भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। देखिए भले ही, क्यों ना, प्रत्येक सेंटेंस में यहाँ पर आया हुआ है। भले ही, तो नो मैटर यू फॉरगेट मी मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तो कैसे बनाएंगे इसका अनुवाद, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। आई विल कंटिन्यू टू लव यू, इस तरह से आपको अनुवाद करना है। तुम मुझे गाली दो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। देखिए इसमें जो है कभी कभी सेंटेंस में चाहे, क्यों ना, भले ही नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसका अनुवाद भी हम इवन इफ या नो मैटर से ही करेंगे। तुम मुझे गाली दो, तो लगा सकते हैं नो मैटर यू अब्यूज मी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सिंपल सी बात है। आई कैन नॉट लिव। देखिए लिव जो है यहाँ पर LEAVE है। लिव मतलब होता है छोड़ना। लिव, आई कैन नॉट लिव यू अलोन, ALONE, इस तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे। तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह का, इसी आधार पर आप सेंटेंस को सोचे और कॉपी में लिख कर अनुवाद कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ सके। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए।